हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चीट कोड मैथ्स, जहां पे आप मैथ्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसको सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन का पार्ट 2। ठीक है, जहां पे हम एक फॉर्मूले के हेल्प से सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग ने सीखा था कि हम कॉमन कैसे लेते हैं और क्या सीखा था, ग्रुपिंग कैसे करते हैं। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आगे के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे कर ही लिया होगा तभी आप पार्ट 2 पे आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फैक्टराइजेशन। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमने पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला यूज्ड। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे देख रहे हैं कि कोई भी टर्म अगर इसके फॉर्म में आएगी तो हम उसको दो फैक्टर्स में क्या कर रहे हैं, इजिली ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं। क्लियर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 9, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। कैसे, हमें पता है 4x का होल स्क्वायर कब आया, जब हमने 2x का होल स्क्वायर किया था। ठीक है, और यहां पे 9 है तो जब मैंने 3 का होल स्क्वायर किया था। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, तो सिंपली हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और हम लिखेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, वहां पे मैं आपको अच्छे अच्छे चीट कोड्स देने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, अरे तो सॉल्व कर देता हूं इसको। देखो देखो हमें इसमें क्या होता है बेटा ना, परफेक्ट स्क्वायर पहचानने आने चाहिए। क्या पहचानना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। जो मैं लग रहा है तुम लोग को पता होगा। जैसे कि अगर 2x है, ठीक है, इसका ये होल स्क्वायर है और स्क्वायर होने के बाद क्या आ रहा है बेटा, ये 4x स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13y है, इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये 169y स्क्वायर आ रहा है। ठीक, ऐसे ही बहुत नंबर्स होते हैं। जैसे 16 कहां से आया होगा, जब मैंने 4 का स्क्वायर किया होगा। 25 कहां से आया होगा, जब मैंने 5 का होल स्क्वायर किया होगा। ठीक है, 9x स्क्वायर कहां से आया होगा, जब मैंने 9 यानी 3 और यानी x का होल स्क्वायर किया होगा। तो आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे हमें टर्म्स मिलेंगे, हमें ये वाले टर्म्स मिलेंगे क्वेश्चंस में और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, मतलब ब्रैकेट में लाके स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। क्लियर है। एक मैं बता देता हूं, वैसे मुझे भरोसा आप लोग के ऊपर कि आपको ये आता ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा ना कर पा रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 169y स्क्वायर है तो हमें इसका क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये 13 से कट होगा तो ये 13y स्क्वायर आ जाएगा। ये 13 से गया, ये वाई स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर को कैसे फैक्टराइज करेंगे, कुछ नहीं, हम वाई से डिवाइड करेंगे। वाई से वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, वाई आया वाई। अब देखो ये फैक्टर्स आ गया। अब ये दो टर्म है तो ये 13 हो गया, ये वाई है, ये वाई हो गया। अब ये दो है तो इसका मतलब इनका स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ दो का पेयर बनाना है, एक एक करके लिखना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये बहुत बेसिक सी चीज आपने पहले पढ़ा होगा और आपको आती भी होगी, लेकिन मैंने तब भी बता दिया, अगर इनकेस किसी को दिक्कत हो तो इस तरीके से वो कर सकता है। क्लियर है। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखो हमें ये क्या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लाना है। तो 4x स्क्वायर कहां से आया होगा, 4 का रूट कितना आता है, 2x स्क्वायर का रूट x। तो हम यहां क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। हमें पता है 169 13 का होल स्क्वायर है और y स्क्वायर y का है, तो यहां पे मैंने स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपेंशन में हमने पढ़ा हुआ था ये फॉर्मूला। सिंपली एक्सपेंड होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे भी मैं सिंपली इन दोनों को एक बार ऐड करके ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, और एक बार सब्सट्रैक्ट करके लिखूंगा। क्लियर है। आपको हमेशा ध्यान देना है बेटा, अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो ये फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। तो आपको हमेशा दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में निगेटिव ही चाहिए, तभी आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अब एक चीज याद रखना बेटा, 1 ना हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो। 1 अगर कहीं लिखा हुआ तो 1 को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम ही होती है। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो कहीं 1 दे रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको देखो, एक तो हमें परफेक्ट स्क्वायर में पहले से दिया है, 1 को हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेंगे। क्लियर है। अब ये हमारा पूरा a बन गया और ये हमारा पूरा क्या बन गया, b माइनस सी हमारा पूरा b है। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस। अब देखो निगेटिव वैल्यू अगर रख रहे हो आप, निगेटिव के बाद किसी भी दो टर्म को रख रहे हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है। बल्कि मैं कहता हूं निगेटिव के बाद कोई भी वैल्यू पुट करो ना, हमेशा ब्रैकेट लगा के करो। पॉजिटिव वाले में कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन निगेटिव वाले में हमेशा पुट ब्रैकेट का यूज करो, इससे आप गलती नहीं करेंगे। और ब्रैकेट ओपन होता है, हमें पता है अंदर के दोनों की साइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ बी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, बी यहाँ सी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखो प्यारे प्यारे दो हमारे फैक्टर्स बनके तैयार हो गए। क्लियर है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और अच्छे क्वेश्चंस में मैं जो चीट कोड दूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वहीं पे बच्चे फंसते हैं। क्लियर है। वो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम देखेंगे बहुत अच्छे से।
ठीक है। अब जैसे देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, ये हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का, यहाँ मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिया नहीं, 4 टर्म्स हैं, क्लियर है, 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी ना बताएगा कि इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वाले से ही करना है या पिछले जो हमारा ग्रुपिंग से करना है या कॉमन से करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमारा स्टेप 1 होता है क्या किसी में कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा। सब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कभी चारों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा क्या इन दोनों की ग्रुपिंग करता हूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि एक काम करता हूं, इनको और इनको ग्रुपिंग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? इनको ग्रुपिंग। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला बेटा, क्योंकि ग्रुप करने के बाद हमारा जो भी आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम, जो कि देखो यहां पे नहीं आ रहा। तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई इसको ग्रुपिंग से करना है या किसी और मेथड से करना है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, इसीलिए तो आप चीट कोड्स पे हो, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जब आपको दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हो क्वेश्चन में, ये और दोनों के बीच में क्या हो, एक पॉजिटिव स्क्वायर हो और एक निगेटिव परफेक्ट स्क्वायर हो। क्वेश्चन में कभी भी दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हो, मैं चीट कोड लिख देता हूं यहां पे, ध्यान देना, चीट कोड है ये बेटा, यही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। चीट कोड, इफ यू गेट टू perfect square terms, one is positive and another is negative, then go with a square minus b square वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है? ठीक है, ये चीट कोड है, इसको आप नोट कर लो या कुछ भी कर लो, मैं भी इसको इरेज करूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। मैं ट्राई करता हूं बिना इसके कर लो। अब देखो मुझे यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव लिख रहा है, प्यार से इनको क्या करो, साथ में लिखो और बचा हुआ अलग लिख लो, बचा हुआ अलग लिख लो। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या अप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब बेटा ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मुझे कॉमन लेने पे ये टर्म आना चाहिए या ये टर्म आना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि यार एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, मैं काम करता हूं यहां से निगेटिव लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं y कॉमन कर रहा हूं तो मेरा x बच रहा है और 2 बच रहा है और यही हमारा आना चाहिए, क्योंकि x प्लस 2 भी बच सकता था हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें चाहे माइनस कॉमन करो चाहे प्लस कॉमन करो, आएगा तो यही दोनों। तो मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, क्लियर है। चलो मैं माइनस वाई कॉमन कर लिया, तो देखो y हमारा पॉजिटिव आ गया, x हमारा निगेटिव आ गया। क्या ये सेम है? नहीं। क्या ये सेम है? नहीं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो यहां पे हमें बहुत देख के कॉमन करना पड़ेगा। यहां पे मैं सिंपली क्या कॉमन करूंगा, अच्छा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको ना, देखो मैं भी अप्लाई करना उसको भूल गया, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं फिर से सॉल्व करता हूं उस ट्रिक के, उस कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर यहां पे लिख लिया। अब देखो x पहले आ रहा है ना, और पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बो बन रहा है, तो मैं पहले पॉजिटिव वाले को लिखूंगा फिर निगेटिव वाले को लिखूंगा, क्लियर है। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां जब मैं इसे x प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, x प्लस 2 x माइनस 2 में ब्रेक करूंगा, ठीक है। या फिर मैं चलो पूरे सॉल्यूशन के साथ ही कर देता हूं। यहां पे मैं इसको x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा, क्लियर है, और यहां पे इसको नोट करूंगा, ठीक। अब देखो x पहले था तो यहाँ पे भी x रखा है, x पॉजिटिव था तो पहले पॉजिटिव निगेटिव की ही मैंने पेयरिंग की है। अब यहाँ से x प्लस 2 आएगा एक और x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली y कॉमन कर रहा हूँ, तो हमारा देखो आ गया x माइनस 2 एज इट इज। अब दोनों, ये एक टर्म है हमारा और एक ये एक टर्म है, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो मैंने x माइनस 2 कॉमन किया, तो यहाँ मुझे मिला x प्लस 2 प्लस y, और हमारा देखो इजिली क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने फिर से बताया क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करते हैं कि आप यहां पे आके एज इट इज नोट करें तो आप एक जगह फंसे, लेकिन उसको आपको ध्यान देना है। अगर x पॉजिटिव y निगेटिव है, यहां मैंने किया हुआ, तो यहां पे भी मैं पॉजिटिव वाले को पहले y वाले को निगेटिव पे लिखूंगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा आपको, क्लियर है। बाकी तो चीट कोड है ही है कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे तो उनको साथ में लिखना, पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में। तो अब हर क्वेश्चन में हम जो यहां पे अरेंज करेंगे जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हम यहां अरेंज करेंगे, और कोशिश यही करना बेटा कि पहले पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, ठीक है। यहां जैसे पॉजिटिव निगेटिव, यहां पॉजिटिव निगेटिव लिखा, इसी तरीके से आपको ग्रुपिंग करनी है, क्लियर है। चलो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आगे देखते हैं। तो यहां पहला चीट कोड है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, कभी भी ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन ना दिखे, यहाँ जैसे देखो इसमें और इसमें ये एक टर्म है ये एक टर्म है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा, ठीक है, वरना हम एल्सवेयर ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, या फिर अगर कहीं परफेक्ट स्क्वायर आ गया तब भी हम ओपन नहीं, स्क्वायर तो हमें लगाना ही नहीं है फॉर्मूला, ठीक। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3, क्लियर है। अब मुझे देखो दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्लियर है, तो मैं उसको क्या करूंगा, साथ में लिखूंगा, और मैं पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लूंगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्म को पहले, या फिर मैं ए बी से साथ जाता हूं, ए पहले तो मैं ए पहले लिख लेता हूं, माइनस 3a प्लस 3, क्लियर है। अब यहां से मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए दिख रहा है, तो मैं यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी लिख दे रहा हूं, क्लियर है, a प्लस बी और a माइनस बी लिख ले दोनों। अरे यार यहाँ पे 3b होगा ना, मैं भी वही चारा गलत कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां मुझे क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, और ए बी क्या है, ए बी के बीच में पॉजिटिव है या निगेटिव, पहला टर्म हमारा दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे ए को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसको निगेटिव, तो यहां से मैं -3 कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिल गया, ए माइनस बी, इन दोनों की साइन चेंज हो गई, और ए माइनस बी अब मैं चुपचाप क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन कर ले रहा हूँ, तो मुझे a प्लस बी यहां से मिला और -3 इधर से मिला, और ये हमारा देखो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया बहुत आराम से, क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि चार टर्म्स में अगर दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, वही जो चीट कोड बताया था, तो आपको उसको साथ में लिखना है, बच्चे वाले को इधर लिखना है, क्लियर है, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर देना, जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में किया हुआ था, क्लियर है। अगर किसी को कॉमन लेने में या डायरेक्ट वो इस टॉपिक को पढ़ रहा है और कॉमन लेने में या कहीं भी इशू आ रहा है, तो आप पार्ट 1 को चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। देखो मैंने पहला रूल बताया था, अगर कभी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जैसे ही दिखे, सबसे पहला काम है अगर कुछ कॉमन हो रहा कॉमन ले लो। यहाँ देखो 16y³ और 4y, हमारा 4 कॉमन हो रहा है और y कॉमन हो रहा है, तो हम चुपचाप पहले 4y को कॉमन कर लेंगे। अब 16 में से 4 कॉमन किया, बचा 4, y³ में से y कॉमन किया, y², और यहाँ से पूरा कॉमन हो गया 1। अब देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, अब इसको 2y का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको 1 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है। 4y, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए था लेकिन मैंने लगा दिया, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ये हमारा फैक्टराइज हो गया, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर ये, ठीक है। बहुत इजीली वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि अगर कुछ भी कॉमन हो रहा है तो स्टार्टिंग में हम पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। ये फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन में वैलिड है, अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आपको पहले कॉमन लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। देखो एक परफेक्ट स्क्वायर ये, एक परफेक्ट स्क्वायर ये, एक परफेक्ट स्क्वायर ये। अब यहाँ मामला फंस गया हमारा, क्या फंस गया, यहाँ मामला फंस गया। अब यहाँ तो 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं एक पॉजिटिव निगेटिव का इसका पेयर बनाऊं या इसका पेयर बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ आपको दो चीजों से आप पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है, ध्यान से देखना। अब बेटा यहाँ सीन क्या है, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये बाकी टर्म्स है। आप ध्यान से देखो ना, एक्स हमारा किसी में नहीं है, एक्स हमारा किसी में नहीं है, यानी इसमें से हम कुछ कॉमन कर ही नहीं सकते, इसके साथ हम कुछ कॉमन कर ही नहीं सकते। इसको पेयरिंग करेंगे इसकी किसी के भी साथ, जैसे 9x² 4a² ले लिया, कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे ले इसको इसके साथ ले लिया, कुछ कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 9x² को अकेले डील करना है, ठीक है। एक मैं दूसरी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, एक दूसरी ट्रिक अभी बताऊंगा, फिलहाल मैं भी इस वाले से बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अलग कर लिया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा प्लस y², ये माइनस हो जाएगा 4ay। अब ध्यान से देखना, ये 9x² है। अब बेटा ये 9x² है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये 2a का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू y है। ये हमारा कुछ नहीं है, ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ एक स्ट्रक्चर है। और इससे पहले मैंने बताया था 3 टर्म अगर आपके आ गए तो 3 टर्म आपके या फिर ट्राइनोमियल से सॉल्व होते हैं, या फिर a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में, या माइनस 2ab के फॉर्म में सॉल्व होते हैं। इसको आपको एक टर्म लाना है। तो ये 9x² आया और ये कितना आया बेटा, 2a माइनस y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab था, ये माइनस 2ab का फॉर्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर हमारे मिल गए, तो हम यहाँ पे a² यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, 2a माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक बार a प्लस b करेंगे, ठीक है, और एक बार a माइनस, तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। मैंने बताया था निगेटिव के बाद कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हैं तो हमेशा माइनस का यूज करें, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ये यहाँ माइनस 2a आ गया और प्लस
y आ गया। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। अब मैं इसको एक बार और करके बताऊंगा आपको, मैंने पहले सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है, एक बार मैं आपको और करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, कभी भी बेटा हमारा दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा हो क्वेश्चन में, ठीक है, क्या दिख रहा हो, दो परफेक्ट स्क्वायर, और उसके जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, उनका मल्टीपल दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, मल्टीपल, तो मान जाना कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्ट्रक्चर बना रहा है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्ट्रक्चर बनाना है। ये चीट कोड 2 है हमारा, चीट कोड 2 है हमारा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हों, ठीक है, और दोनों ही सेम साइन के होंगे, और वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, मैं उसका भी बताता हूं कि अगर पॉजिटिव होंगे तो हमें उसको, निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव में करना पड़ेगा। क्लियर है। फिलहाल आप ये देखो, दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा हो, उनके अंदर जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो उनका मल्टीपल अगर किसी क्वेश्चन में दिख रहा हो ए वाई, क्लियर है, तो मान जाना कि यही बन रहा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ यहीं पे तो होता है, और किसी फॉर्मूले में हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हमें अगर ये निगेटिव है तो इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा ट्रिगर मूवमेंट था, चीट कोड हमने देखा कि अप्लाई हो रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनका मल्टीपल है, इसका मतलब वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव है, लेकिन हमें चाहिए कैसे होता है, पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से माइनस को कॉमन कर लूंगा। माइनस कॉमन करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। देखो, ये निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव बन गया, और ये वाला ए वाई हमारा पॉजिटिव है निगेटिव है डजंट मैटर। ठीक, अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रैक कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ 2a का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ y का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ फिर हमें फॉर्मूला लगाना है 2ab, 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब मैं देखना ये सॉल्व होके 4ay ही आ रहा है, हाँ, 2 2 जा 4 a और y, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2a माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको भी हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे और इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। अब बस सिंपली क्या करना है, ए प्लस बी और ए, अब देखो माइनस ब्रैकेट में रखना है, लेकिन मैं यही सॉल्व करूंगा क्योंकि ये इन दोनों का साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पे सेकंड चीट कोड है 2 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओ। 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं और उसमें जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, उनका मल्टीपल दिख रहा है। क्लियर है, तो हमारे ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ ऑपरेट होंगे और ये ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर है, अभी आगे ये बहुत आने वाला है, तो मैं आपको 2-4 प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमारा है ही नहीं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ, और कोई भी चारों टर्म में से कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, जब हमारा दोनों चीट कोड फेल हो रहा है, इसका मतलब हमने पहले तरीके से करना है, यानी ग्रुपिंग से करना है। इसको ग्रुप कर लो, इसको ग्रुप कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा, एक्स माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो बताया हुआ था मैंने कि मुझे निगेटिव कॉमन करके इसका साइन चेंज करना होगा। एक्स माइनस 3 ये आ गया, एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन होता है, 1 हो गया। ठीक है, अब कह दोगे सर ये तो क्वेश्चन है नहीं स्क्वायर बी स्क्वायर वाले में, क्यों, देखो बन गया कि नहीं बन गया स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में बस क्या करना है, लास्ट में इसको भी ओपन कर देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमेशा याद करना, मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर्स बनते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी ग्रुपिंग लगाई, ग्रुपिंग करने के बाद एक फैक्टर से मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिसको हम लोग एक्स प्लस ए और x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक, ये उसको समझा भी दिया साइड में। क्लियर है, बहुत इजीली हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पे मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर दो नहीं दिख रहे थे, ठीक है, और एक प्लस माइनस दिखता तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो ऐसे सेम साइन के दिखते और उनका मल्टीपल भी दिखता हमें, तो मैं क्या करता, इसको ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेता। दो ही चीजें सिंपल सी, बस आपको ध्यान रखनी है। ये चैप्टर बेटा इजी नहीं है, ये चैप्टर बहुत टफ है, इसको आप 10 बार लगाएंगे तब जाके आपको ढंग से समझ में आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे चीट कोड्स के ना, ये 2 बार लगाते ही आपको आ जाएगा। क्लियर है, अभी मैं देखो कितने क्वेश्चंस पे सॉल्व करवाता हूँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बहुत इजीली आपको सारे चीट कोड्स याद हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है,
पहला रूल फर्स्ट मैंडेटरी टेक कॉमन, क्या था बताया था, टेक कॉमन, और बताया था मैं आगे हर यूज आएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 3 और 12 कॉमन हो रहा है, तो 3 को चुपचाप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 ब्रैकेट के अंदर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट और ऐसे यूज कर ले रहा हूँ 3। अब मैं क्या लगाऊंगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 a हमारा ये था, b हमारा ये था, प्लस 2 a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, काम करता हूं, ये मैं करली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस 2 a माइनस बी। क्लियर है? और ये पूरा एक ब्रैकेट में, यानी 3 करली ब्रैकेट में थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 2a माइनस 2b एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये देख लो हमारा फैक्टराइज हो चुका है 3 फैक्टर में। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, जहां जहां इसमें इससे पहले वाले में कुछ कॉमन हो रहा था तो हमने कॉमन नहीं लिया, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा था इन चारों में नहीं हो रहा था तो कॉमन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यार कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। सेम इस क्वेश्चन भी सबसे पहले हमें क्या दिखा कि भैया इन दोनों में कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहला रूल है कॉमन कर लो। क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ 4 टर्म्स आए, इन चारों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 सब में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा ना, तो हम कॉमन वाला स्टेप नहीं यूज करेंगे, लेकिन हमें चेक करना है। अब यहाँ देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारा पहला चीट कोड लग जाएगा जो भी मैंने बताया है। इसको क्या करो, सिंपली 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। यहां अभी हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं करेंगे, पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो 2a 3b दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में और 2a माइनस 3b। अब यहां से दिख रहा है कि भाई मुझे 2a प्लस 3b मिलेगा अगर मैं माइनस कॉमन कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव, माइनस कॉमन किया तो 2a प्लस 3b मिल गया। अब ये इस पूरे टर्म में से हमारा 2a प्लस 3b और इसमें से पूरे, इसको यहाँ 1 लिख लो तो मैं अगर मन करे तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन में लिख ही सकते हैं। अब ये 2a प्लस 3b हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो नेक्स्ट वाले में हमारा क्या बचेगा, इसमें से पूरा ये निकाला तो क्या बचेगा हमारा 2a माइनस 3b, और यहां से पूरा ये निकाल लिया तो क्या बच जाएगा -1, और यही हमारे 2 बेटा फैक्टर आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, 2 परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और 2 परफेक्ट स्क्वायर दोनों का साइन सेम और उसके साथ क्या मिल रहा हो उनका मल्टीपल। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें मिलता 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, या प्लस मिलता, क्या मिलता, प्लस। सेकंड चीट कोड यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम तब लगाते जब हमें 2 परफेक्ट स्क्वायर से पॉजिटिव मिलता और यहाँ 4ab और यहाँ पे मुझे ba मिल जाता, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर उसमें सेम साइन के उसके वेरिएबल का मल्टीपल हमें मिला, तो मैं यहाँ ट्राई करता, फिर क्या लगाता 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस जो भी हमारा ab ऐसे करके आया, तो a यहाँ पे मैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बनाता, ये चीट कोड 2 है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती जो मैंने बताया तो हम वो सॉल्व करते, 2 ही चीट कोड बताएं वही पूरे फॉलो होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ, तो सिंपली हमें 2 परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये पूरा हमारा a होगा, ये पूरा हमारा b होगा, तो a प्लस b करो एक बार, a प्लस b प्लस c और प्लस a माइनस b माइनस c एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट वाले में a प्लस b प्लस c, अब माइनस के बाद हम जो भी रखते हैं वो ब्रैकेट में रखते हैं, a माइनस b माइनस c, ये हमारा ये दोनों सॉल्व होगा, और इसको हम एज इट इज अभी नोट करेंगे। क्या करेंगे, अभी हम नोट, यहाँ पे भी 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, दोनों एक प्लस एक निगेटिव, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर हमें लगाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे b और c हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, बच क्या रहा है a यानी 2a। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या, जब हम ओपन करेंगे a प्लस b प्लस c तो इनकी साइन चेंज होगी, क्या होगी, साइन चेंज होगी, पॉजिटिव वाला निगेटिव और ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे। चलो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 4 कॉमन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 4 कॉमन कर लेता हूँ, तो हमारा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? यहाँ फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिला, यहाँ से a कैंसिल आ जाएगा और कितना आ जाएगा, b प्लस c, यहाँ पे मैं 4 कॉमन करता हूँ तो यहाँ मुझे b प्लस c और b माइनस c मिलेगा। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे देखो बी भी 2 बार ऐड होगा तो ये 2b और 2c आएगा। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, तुम ध्यान देना। ठीक, अच्छा चलो अब देखो इसमें से 2 अगर कॉमन किया, ठीक है, 2a निकाल लिया और इसमें से 2 कॉमन किया तो कितना आ गया b प्लस सी, और यानी ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अभी, और यहाँ 4 b प्लस सी b माइनस सी। अब ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4a बना लेंगे, 2a इंटू ए, और यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ 4 b प्लस सी b माइनस सी। अब मैं यहाँ से 4 कॉमन करूंगा और b प्लस सी कॉमन करूंगा, क्योंकि एक टर्म पूरा ये है और एक टर्म पूरा ये है, तो 4 b प्लस सी मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, देखो 4 और b प्लस सी कॉमन किया, यहाँ बचा a, और यहाँ 4 b प्लस सी कॉमन कर लिया, यानी क्या बचा b माइनस सी, और देखो यहाँ पे हमारा ये फैक्टर निकल गया और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो वही चीज था, दो परफेक्ट स्क्वायर, एक पॉजिटिव निगेटिव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली करके सॉल्व कर दिया, लास्ट में इन दोनों में से जो कॉमन मिला निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। वही स्टेप, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, और जिसमें कॉमन होगा ना उसमें जनरली 2 ही टर्म वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से देखो मेरा 3 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है, तो मैं यहाँ चुपचाप 3x कॉमन कर लूंगा। क्वेश्चन बचेगा हमारा x की पावर 4 जो कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और 16 बचेगा जो कि 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो या फिर 2 का होल स्क्वायर या 4 का होल स्क्वायर है। तो 3x मैं यहाँ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ 4 का होल स्क्वायर। अब मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में। अब मुझे दिख रहा है बेटा दो परफेक्ट स्क्वायर दोनों पॉजिटिव, तो ये कभी भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 3x को एक ब्रैकेट में लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम एक बार और सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो 3x एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, यहां हमारा एक बार x प्लस 2 बनेगा और एक x माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ पे बेटा टोटल 4 फैक्टर्स आए हमारे। हाईएस्ट पावर कितनी थी 5, तो देखो एक फैक्टर ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स बनेंगे लेकिन रूट में बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। तो एक तरीके से देखो एक फैक्टर ये 2 3 और एक्स स्क्वायर है यानी इसके 2 फैक्टर, तो टोटल 5 फैक्टर आएंगे। क्लियर है? और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चीट कोड्स पता है जो मैंने बताया वो, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, और नहीं पता है बेटा तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन, दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं सेम साइन के, दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं सेम साइन के। क्लियर है? तो मैंने बताया था दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के, और अगर उनका मल्टीपल दिख रहा है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनेगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ध्यान से देखो, दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के और उनका मल्टीपल क्वेश्चन में, दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के उनका मल्टीपल क्वेश्चन में, यानी हमें उसको इस स्ट्रक्चर में क्या करना है, लेके आना। चलो हम करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2ab प्लस 2cd माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे हम, क्योंकि ये इसको बाद में हमें माइनस कॉमन करके पॉजिटिव करना पड़ेगा। दो परफेक्ट स्क्वायर और उनका मल्टीपल cd। अब cd के साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बस हमें मल्टीपल वाला टर्म देखना है। दो परफेक्ट स्क्वायर और उनका मल्टीपल ab, उनके वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हो हमने देखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ तो चलो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd हमारा एक फॉर्मूला बन के रेडी है। यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलेगा। अब सिंपली से दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर बना रहा है और ये ए प्लस माइनस बी का, क्योंकि हम माइनस 2ab ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब दो परफेक्ट स्क्वायर और बीच में निगेटिव, और ये इसीलिए निगेटिव देता बेटा कि तुम निगेटिव कॉमन करो तो यहाँ निगेटिव आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग पाए। तो सिंपल है बेटा, एक बार इनको क्या कर देना, प्लस करके लिख देना है और एक बार माइनस करके लिख देना है। अब माइनस के बाद हम ब्रैकेट में रखते हैं तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने वाला, तो यहाँ पे c प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, यानी हमारा आंसर आ गया बहुत इजी तरीके से। तो चीट कोड 2 यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ध्यान देना। दो परफेक्ट स्क्वायर उसके साथ उनका मल्टीपल क्वेश्चन में दिया तो हमें इस तरीके से उनको अरेंज करना है।
क्लियर है? चलो इजी है बेटा। अब इसके आगे एक और खतरनाक क्वेश्चन आएगा, जैसे ये बहुत खतरनाक है, मैंने अब आपको बता दिया ना, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद अभी एक और खतरनाक आएगा। ठीक, अरे ये तो ट्रैप क्वेश्चन है, ट्रैप क्वेश्चन ये फंसाते हैं, ये ट्रैप क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। ठीक है, अब ट्रैप कैसा है, आपको सीधे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, दो परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव निगेटिव, आप क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे, क्या कर दोगे, इसको इसमें कर दोगे, फिर इधर दिख रहा है, तुम एकदम मस्त क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे, अब 4xy, अब क्या करोगे, फंसा दिया ना ट्रैप में। अब ये एक हमारी टर्म बन गई और एक टर्म ये बन गई, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें और इसमें नहीं हो रहा ना, यानी आप फंस गए, यानी आप फंस गए। तो आपको फंसना नहीं है, इसीलिए मैंने ट्रैप क्वेश्चन किया था। इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रख लो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रख लो, दो तुम्हें इस स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर बना के करवा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। ठीक है, ट्रैप क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दो नंबर इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर देगा पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ पे दो नंबर देगा और उसके साथ क्या करेगा ना, तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे देगा। क्या दे देगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी डी मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये 1 था, ये 1 था, इसलिए ए और सी की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पे ये 4CD आया है। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ध्यान रखना, इसमें कभी भी इसको ओपन नहीं करना, कभी भी हमें यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1, प्लस माइनस माइनस, 1 से y स्क्वायर को किया y स्क्वायर, माइनस से इसको 1 को किया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब मस्त चीज आपको दिखाऊं, देखो पहले दो पॉजिटिव सेम साइन वाले परफेक्ट स्क्वायर को एक साथ लिखो। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल कितना है, अगर इनका मल्टीपल देखोगे, अरे यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये समझाने के चक्कर में ना मैं भी गलत कर देता हूँ। जब बेटा मैं एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से किया, माइनस इसको किया तो माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो ये पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव, तो इनको दो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर और उनमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उनका मल्टीपल, दो सेम साइन के परफेक्ट स्क्वायर और उनका मल्टीपल, गिवन है कि नहीं गिवन है? ठीक है, तो हमें इसी तरीके से अरेंज करना है। अब कहोगे सर यहाँ पे दोनों आने चाहिए थे, यहाँ तो एक ही दिया, अभी मैं बताता हूँ। एक परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन वाले दो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूं इन दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस, आगे पीछे मत लिखना, पहले एक्स फिर वाई, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब देखो ये 4x स्क्वायर है ना, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो जिसके पास थोड़ी सी कम बुद्धि है वो एक काम करे कि हमें दो परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में दिख रहे हैं, हमें नहीं दिया इनका मल्टीपल, तो इनका मल्टीपल अपने मन से लिख ले, प्लस 2, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इसके आगे अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना तो क्या चाहिए होगा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स वाई ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। या फिर और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, रुको, आपने स्टेप वाइज एकदम बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करना है, ये ट्रैप क्वेश्चन आएगा, फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव वाले एक साथ लिखना है, ठीक है, निगेटिव वाले एक साथ लिखना है, एक्स को पहले लिख लो, वाई को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी लिख लो, अच्छा लगता है देखना में, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का यहाँ पैटर्न बन रहा था, तो एक्स वाई का हमने यहाँ पे भी बना लिया। अब क्या करो, इनको होल उसमें लिखो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक, माइनस निगेटिव बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक बात बताना, हमें दो सेम साइन के परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो मैंने बताया था दो सेम साइन के परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो उसके साथ हमें 2ab चाहिए। क्या चाहिए? 2ab। वो क्वेश्चन में दिया रहता था, यहाँ पे भी दिया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ये इजी ट्रिक बताता हूँ, अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो आप अपने मन से उसको लिख लो, 2 इंटू 1 इंटू एक्स वाई, यानी ये 2xy आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इनका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा पॉजिटिव ही करके हमें ऐड करना है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। अब एक बात बताना, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम अपने मन से कुछ जोड़ते हैं तो उतना ही हमें क्या करना होता है, घटाना। एक बार यहाँ पॉजिटिव किया तो एक बार नेगेटिव, एक बार किया, ये आपने पढ़ा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन है, जैसे 3 + 3 है और ये 3 है, अगर इसमें हम कुछ अपने मर्जी से जोड़ें और उतना दोनों साइड जोड़ दें, तब भी हमारा इक्वेशन इक्वेट करता है। क्लियर है? और अगर जैसे कोई हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 2 = 5, तो अगर मैं 3 में अपने मन से 1 जोड़ूं और 1 घटा दूं,
और +2 में भी अपने मन से 1 जोड़ू 1 घटा दूं, तब भी जो हमारा नेट आएगा बेटा ना वो 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5। तो इससे इक्वेशन कभी भी हमारी खराब नहीं होती। ये समझने वाली चीजें नहीं आई तब भी कोई बात नहीं, आपको बस इतना समझो जितना आप अपने मन से ऐड करोगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां मैंने अपने मन से 2xy ऐड किया तो यहां सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसको ऐड किया इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये हमारा पहले से बचा हुआ था। क्लियर है? अब यहां देखो हमारा पूरा फॉर्मूला बन के कंप्लीट हो गया, 1 + xy का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहां पे मैं माइनस कॉमन कर लूंगा अगर, तुम्हारा x² + y² - 2xy बचेगा। क्लियर है? मैंने माइनस कॉमन कर लिया क्योंकि उसके बाद करूंगा। अब यहां देखो ये माइनस माइनस ऐड होके कितना बन जाएगा? 4xy, और हमारे पास पहले से था +4xy। ये मैं नोट करते चल रहा हूं, ये अपने मन से आया था मेरा। क्लियर है? अब देखो पहली बात तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा इसका झंझट खत्म। यहाँ पे हमारा 1 + xy का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? x - y का होल स्क्वायर। और देखो हमारा a² - b² के स्ट्रक्चर में आ गया। अब एक बार इनको बस क्या करना है? प्लस करके लिखना है, और एक बार माइनस करके लिख देना। क्लियर है? मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ कि माइनस जब किया तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला निगेटिव, और निगेटिव वाला पॉजिटिव आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो इतना प्रोसेस करना पड़ा क्यों? क्योंकि हमने बताया ना जिसके पास थोड़ा दिमाग कम है तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले। ठीक, जिसके पास थोड़ा सा और ज्यादा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिख गया कि यहाँ पे तुम्हें 2xy चाहिए। 2xy भाई दिया तो है ही है। 4xy को क्या हम 2xy + 2xy में स्प्लिट नहीं कर सकते? और आगे ये चीज अभी बहुत बार आएगी। क्लियर है? 2xy में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मुझे सिंपली क्या करना है, 1a² + b²। ठीक है, यहां से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, मैं भी नहीं किया, तो मैं यहां से एक 4xy का एक 2xy क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं। यहां -x² - y² था तो एक 2xy यहां लिख देता हूं। इसको दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया, एक 2xy को इसके साथ लगा दिया, एक 2xy को इसके साथ लगा दिया। अब यहां पे हमारा देखो यहां तो कंप्लीट फॉर्मूला तैयार हो रहा है। ठीक है, 1a² + xy का होल स्क्वायर + 2xy। ठीक, एक ब्रैकेट में मान लो, और यहां से माइनस कॉमन कर लो क्योंकि हमें ये कभी भी निगेटिव में नहीं चाहिए होता है। a² b² हम हमेशा क्या प्रीफर करते हैं, पॉजिटिव ही हो। क्लियर है? माइनस का साइन लगा दिया तो यहाँ पे 1 + xy का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर। इसके आगे तुम्हें पता है कि एक बार इनको क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप बेटा दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसमें अपने मन से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेना, नहीं तो अगर आपको क्लिक कर जा रहा है कि ये चीज यहाँ 2xy में ऐड हो ब्रेक होगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? दोनों तरीके मैंने बता दूंगा। बस इस क्वेश्चन में देखो चीट कोड कहाँ लगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैं ट्राइप क्वेश्चन पहले देख लिया यार इस स्ट्रक्चर में, इस वाले को तो हमें ओपन नहीं करना, इतनी बात पहले क्लिक करनी चाहिए। उसके बाद मैंने देखा दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के, दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के। ठीक है, तो यहां से हमारा चीट कोड 2 लग गया। डिफरेंट एक प्लस एक माइनस होता तो मैं a² - b² लगाता, लेकिन सेम साइन के हैं तो मुझे a² + b² + 2ab लगाना है, या a² + b² - 2ab के स्ट्रक्चर में इसको लाना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे भी एक चीट कोड लगेगा, ध्यान से देखना। अब चीट कोड मैं सॉल्यूशन के बीच में बताऊंगा। ठीक, देखो कभी भी ऐसा कुछ दे दे, और हमेशा ध्यान रखना ये पावर 4 में ही ये क्वेश्चन आएगा, पावर 2 में ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा तुम्हें, अभी एक तरीका, अगला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बता दूंगा, क्योंकि 3 टर्म वाला अगला टॉपिक हम लोग ट्राइनोमियल ही पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। देखो कभी भी x⁴ y⁴ - x² y² टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें देखो पहले बात तो हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, और दोनों सेम साइन के। कैसे? ये एक परफेक्ट स्क्वायर x⁴, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे मुझे जब दो परफेक्ट स्क्वायर दिखता है तो मैंने बताया था दो चीट कोड 2, दो परफेक्ट स्क्वायर दिखे, या फिर हमें +2ab लाना पड़ेगा या फिर -2ab। अब मैटर बस ये करता है कि यहाँ पे मैं -2ab लाऊं या +2ab, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। क्लियर है? आप यहाँ पे एक चीट कोड ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है ये चीट कोड। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीट कोड ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। 9th क्लास के बच्चों के बहुत पेपर, बहुत स्कूलों में मैंने देखा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो चीट कोड यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा चीट कोड है कि यहाँ पे हमें
अब देखो दो ऑप्शन था हमारे पास, यहाँ पे मैं पहले अपने मन से 2x² y² ऐड करूं और सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 11x² y² आ जाए। एक था हमारा ये, या सेकंड तरीका क्या था, मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं और लगा दे रहा हूं। पहले समझ लो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं क्या कर सकता था, -2x² अपने मन से ऐड कर देता, ठीक है, और प्लस वाला मैं इधर कर देता, क्योंकि जो मैं अपने मन से करूंगा उसका अपोजिट वाला मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, और -11। अब इसमें अगर जिसने बच्चे ने ये किया वो फंस जाएगा, और जिसने ये किया उसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कैसे, ध्यान से देखना। यहां जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक, मैं थोड़ा दिखाता हूं तुम्हें, समझ जाओ ऐसा क्यों किया है ना, तो बहुत बेटर तरीके से सॉल्व कर लोगे, वरना फिर सिखाने को तो मैं सिखाता ही रह जाऊंगा, मतलब क्या फिर मेरा पढ़ाने का। और ये फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ आपको सीखना है, इसके बाद मैं रैपिड सीरीज चलाऊंगा जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, वहां पे आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। क्लियर? चलो, क्योंकि आप पहले से ये सब जानते रहोगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्यों फंस जाऊंगा मैं, तो ये तो हमारा चलो पूरा बन जाएगा, तीन स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है, दो परफेक्ट स्क्वायर मिले थे, तीन स्ट्रक्चर। यहाँ पे निगेटिव करोगे तो यहाँ 13x² y² आएगा। यहाँ पे तुम चलो x² प्लस y² का होल स्क्वायर लगा दिए बेटा, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर आया ही नहीं, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं 13। तो यहीं पे तुम फंस जाओगे कि यार अब हम यहाँ a² तो बना दिए, अब b² कैसे बना, और यहीं फंस जाओगे। क्या हो जाएगा, यहीं फंस जाओगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो नहीं फंसोगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो नहीं फंसोगे। कैसे, ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूं बेटा, लेकिन अगर ये सब चीजें एक बार समझ गए ना तो आगे फिर तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझाओगे दुनिया पर। अब x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर -2x² y², ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन गया, स्क्वायर प्लस -2ab। अब यहाँ पे देखो जब तुम प्लस माइनस करोगे तो यहाँ आएगा -9x² y², जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 3xy का होल स्क्वायर। और अब तुम बहुत प्यार से क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे, एक बार ऐड कर दोगे और एक बार क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और वहीं तुम्हारे दो फैक्टर बन जाएंगे, तुम आंसर क्लिक करके निकल जाओगे। ठीक है, अब मैं चीट कोड बताता हूं तुम्हें। ठीक, अब मैं तुम्हें पूरा चीट कोड बताता हूं, ध्यान से देखना। इतना सब दिमाग तुम्हें लगाना ही नहीं, अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो एक बहुत सिंपल सी रूल है। यहाँ पे तुम पहले क्या करो, x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर, जो साइन यहाँ है, जो साइन यहाँ पे है, वही वाला तुम 2ab क्या करोगे, ऐड करोगे। वही तुम क्या करोगे, यहाँ पे 2ab ऐड करोगे, ठीक है, इसके साथ। और फिर उसके बाद यहाँ निगेटिव लिया है तो अपने मन से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव वाला ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी आएगा। क्लियर है? यहाँ पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ +2x² y² को इसके साथ में लिखता, और फिर निगेटिव वाला मैं इसके साथ आ जाता हमारा। क्लियर है? ऐसा करोगे तो तुम हमेशा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा हमेशा जो है यहां पे परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, 9x² y²। ठीक है, यहां हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, और इसके आगे का सॉल्यूशन तुम्हें पता है किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें भी करके दिखाऊंगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर वहां पे तो चलो यहाँ पे दिया हुआ था कि पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं दिया तो हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। 2ab को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और निगेटिव वाले को हम यहाँ लिख लेंगे। देखो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। इससे होगा क्या, ये तो हमारा a² b² दो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव में, तो उसके साथ हमें 2ab लाना है या फिर -2ab लाना है। चीट कोड 2, चीट कोड 2 इतनी बार बता दिया कि अब याद आ जाना चाहिए बेटा। अगर अब भी नहीं आ रहा तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखो पूरा। और यहां देखो 2 2 4, x² एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल हो गया ये, x² प्लस 2 एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, और ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है,
अबे अभिषेक, बस 2 मिनट रुको, चल रहा है, ठीक है? लेट तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? ठीक, चलो। नेक्स्ट हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, देख लो। दो परफेक्ट, अब यहाँ 3 परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। अब कहोगे सर किसको ऐड करूं, किसको चूज करूं, किसको नहीं करूं? तो बेटा हमेशा प्रेफरेंस देना तुम 1, ठीक है? किसको प्रेफरेंस दोगे तुम? 1 को। कैसे, देखो इसको मैं, ये सारे क्वेश्चंस को एक और तरीके से, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में इन सारे क्वेश्चन को मैं तुम्हें दिखा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना, लेकिन अभी ये तरीका सीख लो। ये 2 परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के, ठीक है? अब देखो इसको लिखोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने बताया था 2 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वेश्चन था, ठीक? अब यहाँ 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो मैं पॉजिटिव वाले को क्या करूंगा, 2 इंटू ए इंटू बी ये लिखूंगा, फिर निगेटिव वाले को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। ये अपने मन से ऐड किया और इतना हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, और बाकी जो बचा था वो क्वेश्चन का पार्ट था। क्लियर है? अब ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पे भी आएगी, और निगेटिव में हमारा क्या बना है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उस वाले में निगेटिव था तो मैंने निगेटिव 2a भी रखा था, इस वाले में यहाँ पॉजिटिव है। देखो इस वाले में हमारा निगेटिव था तो हमने क्या किया, निगेटिव 2ab को साथ में रखा और पॉजिटिव वाले को इसके बाद रखा। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव 2ab को साथ में रखा, निगेटिव वाले को इसके साथ में एडजस्ट कर दिया। क्लियर है? तो अब देखो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा 2 परफेक्ट स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो यानी एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना है। बेटा 3 चीट कोड्स बताए हैं, अगर तीनों फॉलो कर लोगे तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। 90% बच्चे बेटा इस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, सिर्फ 10% बच्चे निकाल पाते हैं। मैं अगर 10 बच्चों को अपने देता हूं जहां पढ़ाता हूं, ठीक है, 10 बच्चों को ये क्वेश्चन दे देता हूं ना, ये तो उसमें से शायद 10 में से ज्यादातर तो 10 ही नहीं कर पाते, लेकिन एक एवरेज मान के चलो 10 में से एक ही बच्चा करता है। यानी अगर मैं 50 बच्चे का बैच लेता हूं ना तो सिर्फ 5 बच्चे कर पाते हैं बस, वो भी जिनको ये याद, जिनको मैं समझाया रहता हूँ। और ये पढ़ाने के बाद की बात बता रहे हैं, जब मैं पढ़ा देता हूँ उसके 1 महीने बाद पूछता हूँ। हर बार मैं 4 6 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर साल मैंने टेस्ट किया है, हमेशा 10 में से एक बच्चा ही बता पाया। ठीक है, तो आपको ये मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, सेम सिंपल सा रूल है बेटा, बस यही फॉलो करते जाओ। 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर लो। अब 2 परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारे दिए हुए हैं तो वही तरीका बेटा, सेकंड चीट कोड। अब यहाँ पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ए बी 2ab को साथ रखूंगा और जितना मैंने अपने मन से ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से उड़ेंगे। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर वाले का लगेगा, यानी साइन ग्रेटर वाले का, यानी निगेटिव का लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, मजा आ जाएगा इसको करोगे तो। ठीक, देख लो मैंने ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, चारों को एक ही चीट कोड से क्लियर कर दिया जो मैंने यहाँ समझाया है। क्लियर है? अब मैं इसको लिख नहीं सकता ना, इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए चीट कोड 3 मान के चलो इसलिए। क्लियर है? एक ही चीट कोड से 4 क्वेश्चन उड़ा दिए, चारों अलग अलग थे। अभी कोई और टीचर से पढ़ोगे, मतलब स्कूल में पढ़ोगे तो वहां अलग मेथड बताएंगे, वहां बता देंगे ऐसा ही होता है। क्लियर? कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलो जल्दी से निपटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो इसको तो इतना लोड ही नहीं लेना, ये बस 2 बार में सॉल्व होगा। कैसे भी दिखाता हूं, ए स्क्वायर, ये 2xy का होल स्क्वायर था। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो, अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे पिछले, वो 2 साथ में कर दिए। 2 परफेक्ट स्क्वायर, उनके साथ उनका मल्टीपल, 2 परफेक्ट स्क्वायर उसके साथ उनका मल्टीपल, तो यहाँ पे हम साथ में लिख लेंगे इनको। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें अपने मन से लिखने की नीड नहीं है, नहीं होता तो मैं अपने मन से ऐड सब्सट्रैक्ट करता। क्लियर है? अब इतना तो तुम लोगों को बेटा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर
माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? फर्दर अब यहाँ पे बस तुम्हें 4 फैक्टर बनेंगे, एक बार इन स्क्वायर्ड और एक बार ये सब्सट्रैक्ट। इस वाले में क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस वाले में x माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में। देखो ये इसके 4 फैक्टर्स बन के आएंगे, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें फैक्टराइज करने के लिए नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है कि इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्ट्रक्चर में लेके आओ। तो बेटा यहाँ पे एक ट्रिक यूज होती है, ध्यान रखना, चीट कोड, ये मैंने जब फैक्टराइज वो एक्सपेंशन पढ़ा है उसमें ही कराया हुआ है। इसमें तुम्हें ए, अब देखो इस फॉर्म में लाना है, तो इससे पहले हमें इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको अगर ध्यान से देखो तो बेटा ए हमारा सेम साइन का है और बी हमारा निगेटिव साइन का है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जो सेम साइन का है, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा सेम साइन का है, तो इसको हम ए मान लेंगे, दोनों ब्रैकेट में क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और डिफरेंट वाले को, डिफरेंट साइन वाले को, जैसे देखो 4x का यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव निगेटिव, उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को सेम करने के लिए यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि a प्लस बी रखना है हमें, ठीक है, यहां से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये 4x इसमें से कॉमन करना पड़ेगा। देखो क्लियर है? देखो फिर से देख लो एक बार, यहां देखो एक्स स्क्वायर को हम दोनों ब्रैकेट में क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, क्या मानेंगे। अब देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, क्योंकि इसको बी मानना है, क्या मानना है, बी, माइनस कॉमन कर लेता हूं तो कितना आता है, 4x प्लस 9, तो यहां मैं राउंड ब्रैकेट यूज कर लूं, और यहां पे कितना आ गया, 4x माइनस 9। अब देखो लो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों यहाँ दे दिया, बस इसी फॉर्म में करना था, यही हमारा आंसर था। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं, एक्सपेंशन का दे दिया था कि आपको इस फॉर्म में बस इसको कन्वर्ट करना है, इसको फैक्टराइज नहीं करना है, तो ध्यान देना होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना कुछ चांसेस है नहीं इसके आने के। क्लियर है? फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट मार्क करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। जितने में मैंने चीट कोड 3 हमारा यूज हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये ट्रैप क्वेश्चन है, ये अगर आ गया, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं लेकिन आ गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रैप क्वेश्चन हमेशा एकदम अच्छे से करना, ये इतना कोई नहीं है पुरान, अगर इसको देना होगा टीचर को तो आगे वाले क्वेश्चंस देगा, ठीक है। ये बेसिक है तो आ भी जाता तो आप लोग कर लोगे, बस वही है ना, टेक कॉमन करना है, उसके बाद आसान। ये भी हमारा बेसिक ही है, इतना कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे के क्वेश्चन इतने कोई खास नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि यहाँ आपको फंसाएगा ये, ठीक है, कि यार कैसे सॉल्व करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने क्वेश्चंस थे। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे बेटा पार्ट 3 में, जिसमें बचे हुए जो इसके टॉपिक्स हैं, जैसे ट्राइनोमियल और ए क्यूब बी क्यूब वाला, वो मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ट्राइनोमियल आप एकदम ध्यान से पढ़ना, ट्राइनोमियल जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आगे वाले के लिए। बेटा जो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन है बेटा, वो तुम्हारे 10th में 8 चैप्टर्स में यूज हुआ है, 8 चैप्टर में, 10th के 8 चैप्टर में यूज हुआ है, और 9th के एटलीस्ट 6 चैप्टर में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक भी है चैप्टर बी जो क्वाड्रेटिक, अगर ये तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर 5th है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 5th, वो मतलब पढ़ लिया। जो यहाँ पे करना है वही यहाँ पे करना, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये ट्राइनोमियल वाला हमारा पार्ट 3 है, ठीक है, कल या परसों में आ जाएगा, ठीक। तो इसको आपको एकदम अच्छे से करना है। ये चैप्टर पढ़ लिया तो मतलब आप इसके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ ले रहे हैं। क्या पढ़ ले रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक पार्ट आपका 2 चैप्टर निपटा देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलो थैंक यू, फॉलो भी कर लेना भाई।